अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। और बेटा हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर इंग्लिश में पोम जो है आपकी लाइंस फ्रॉम द डिजर्टेड विलेज। बेटा इसके हमने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्या आ रहा है हमारे पास, द पोम द डिजर्टेड विलेज वॉज रिटन बाय। अब आप बोलेंगे सर द लाइन्स फ्रॉम लिखा हुआ क्यों नहीं आया। बेटा आपको ये इन्फॉर्म किया जा चुका है कि किसी भी पोम के नाम से पहले अगर लिखा हुआ हो लाइन्स फ्रॉम, इसका मतलब बेटा ये जो नाम है ना उसमें नहीं है लाइन्स फ्रॉम। दरअसल द डिजर्टेड विलेज जो ओरिजिनल पोम है उसमें से कुछ लाइन्स को उठा के आपके सिलेबस में ऐड किया गया है, ठीक है। वरना ओरिजिनल पोम की जो लेंथ है इट मीन्स कि वो और लेंदी है, ठीक। अच्छा बेटा, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपको समझने वाला कॉन्सेप्ट होगा, कुछ ऐसी होंगी जो कि आपको लिटरली याद करनी पड़ेंगी। तो यहाँ बेटा हमारे पास अगर आप नोट करें तो हमसे पोएट का नाम पूछा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है बेटा ये आपको याद करना पड़ेगा। और जो उसका नाम था वो क्या था, ओलिवर गोल्डस्मिथ। स्वीट ऑबर्न इज़ द विलेज ऑफ, कह रहे हैं ऑबर्न जो है विलेज के साथ का था। अच्छा हमारे पास बेटा अगर आपको याद हो कि इस पोम को समझाते हुए आप लोगों को ये बात बताई गई थी कि जो पोएट हैं वो अपने ही विलेज के बारे में उसकी खूबसूरती को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास आंसर क्या बना कि स्वीट ऑबर्न इज़ द विलेज ऑफ, ऑब्वियसली बात है पोएट अपने ही अगर विलेज के बारे में बता रहे हैं, दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज़ ओलिवर गोल्डस्मिथ। अगला है, इन द डिजर्टेड विलेज द पोएट पॉइंटेड आउट द डैश एज कंट्रीज प्राइड, कि जो पोएट थे उन्होंने पॉइंट आउट किया कि ये जो है ना ये कंट्री की लाइक शान और शौकत उनकी मतलब कि बैकबोन की तरह है। अब वो कौन थे बेटा, पेजेंट्री, जो वर्कर्स से काम करने वाले थे, जो इतना हार्ड वर्क किया करते थे, वही बेटा उनके बारे में बताया गया कि वही कंट्री का प्राइड थे। नेक्स्ट है द पोम द डिजर्टेड विलेज इज़ इन डैश। अच्छा यहाँ पर बेटा हमारे पास ये वाला जो आपको आंसर है ना, ये आपको आपकी बुक के जो मतलब जो पोम है ना, इस पोम के एंड में इसका आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। इट्स क्वाइट पॉसिबल बेटा कि आपके लिए शायद ये वर्ड टू वर्ड याद रखना थोड़ा मुश्किल हो, बट अगर आप प्रैक्टिस करें आपको आराम से ये बात याद रह सकती है। एंड द आंसर इज़ राइम्ड कपलेट्स, ठीक। अगला है हमारे पास, द पोम वॉज रिटन व्हेन मैनी लैंडलॉर्ड्स डीपॉपुलेटेड वेरियस विलेजेस ऑफ डैश। कह रहे हैं कि भाई ये पोम तब लिखी गई थी जब बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स वगैरह ने डीपॉपुलेट वगैरह मतलब करना शुरू कर दिया था बहुत इस जगह के विलेजेस को। अब कहाँ के विलेजेस की बात की जा रही है बेटा, वो था हमारे पास स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। तभी तो आपको याद होगा बेटा शायद कि हमारे पास पोम के एंड में यही बताया गया था कि स्टार्टिंग में हम बड़ी पुरसुकून लाइफ गुजरा करती थी इस तरह से विलेज में, लेकिन क्या हुआ कि वक्त गुजरने के साथ साथ जब लोगों का टारगेट चेंज हो गया। एक स्टार्टिंग में लोगों का टारगेट था खुश रहना, अच्छी ज़िंदगी गुजारना, खुशी से ज़िंदगी गुजारना। अब वो क्या हो गया, वो प्रायोरिटी चेंज हो गई। वो क्या बन गया कि नहीं, लोगों का टारगेट ये नहीं रहा कि खुशी से ज़िंदगी गुजारनी है, उनका टारगेट ये बन गया था कि पैसे कमाने हैं। तो वो कह रहे हैं कि उस चीज़ की वजह से लोगों में एक नेगेटिव इमोशन पैदा हुआ, ग्रीड पैदा हुई, लालच पैदा हुई, और उस चक्कर में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। नंबर 6 का लिखा हुआ है, ड्यूरिंग गेम्स द बैशफुल वर्जन्स लुक साइड लॉन्ग टू हर। अब बैशफुल बेटा हमारे पास डिसेंट, शाय इस सेंस में आ सकता है। तो अच्छा वर्जिन्स का मतलब बेटा हमारे पास जो एक हमारे पास सिंपल कॉन्सेप्ट हम बोलते हैं, कोई ऐसा शख्स जो कि अनमैरिड के लिए हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये जो इशारा किया गया है ना, इट इज़ पॉइंटेड टूवर्ड्स गर्ल्स। अब यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, लवर है। अच्छा यहाँ पर ना इसी के आगे वो ये किया गया था कि जो एक लड़की वगैरह गांव देहात में, अब ऑब्वियसली बात है बेटा हम ये काफ़ी पहले की बात कर रहे हैं, एक उस ज़माने की। तो यू कैन इमेजिन कि उस दौर में इस तरह से एक साथ उठना बैठना कोई कॉमन नहीं था, ना कोई टेक्नोलॉजी वगैरह इस तरह की थी कि आपस में वो कांटेक्ट वगैरह कोई किसी तरह का होता। तो अगर किसी को कोई पसंद लड़की को होता तो वो इस तरह से किसी लाइक इवेंट वगैरह में छुप के उसका देखना। लेकिन अगली ही लाइन में ये लिखा हुआ है कि उसकी माँ वगैरह उसको ऐसा करने से मना किया करती थी, ठीक। द डांसिंग पेयर गेम वॉज मोस्ट पॉपुलर एंड द कपल वॉन हु, कह रहे हैं कि जो डांसिंग पेयर गेम था मतलब जो कपल्स वगैरह डांस किया करते थे ये वो जीता करता था जब तक मतलब कि वो कंटिन्यू डांस करते रहें, और जैसे जैसे जो जो थकता जाता, हिम्मत ख़त्म होती जाती, वो निकलते जाते और आखिर में विनर कौन होता, जो लास्ट तक वहाँ पर डांस करता रहता। तो ऑब्वियसली बात है बेटा क्या बनेगा, डांस टू टायर ईच अदर डाउन। अगर किसी और वर्डिंग में आ रहा हो तो बेटा याद रखिएगा कि आपके अपना कॉमन सेंस है, आपने वो यूज़ करना है। अब ब्रेथ मीन्स, अब यहाँ पर बेटा ये चीज़ जो है इसका जो सेंस हमारे पास जो लिया गया था पोम में वो लिया गया था अवर्ड। अच्छा अवर्ड का मतलब यहाँ पर वो नहीं है कि एक लफ्ज़, नहीं ऐसा नहीं है। इसका मतलब बेसिकली ये कि एक बात करना, एक सिंपल सी बात करना है, जैसे ना एक लफ्ज़ का मतलब यहाँ पे नहीं है।
जो चीज़ें होती है बेटा एग्जैक्टली लिटरल सेंस में ली जाती हैं और कुछ होता है कि नहीं, उनको हम अलग से कंसिडर करते हैं। अगला है हमारे पास गोल्ड स्मिथ ऑबर्न इज़ अ विलेज इन द डैश। गोल्ड स्मिथ का जो ऑबर्न है जहाँ जिसकी वो तारीफ बयान कर रहे हैं वो कहाँ पर है बेटा? इसका करेक्ट आंसर है साउथ ऑफ इंग्लैंड। ठीक, द विलेज ट्रेन मीन्स, अच्छा ये वाला भी आपको आंसर बेटा कहाँ मिलेगा? ये आपको पोम के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखे हुए हैं उसमें आपको आंसर मिलेगा। इसका आंसर है पीपल लिविंग इन द विलेज। इसका आंसर ये है हमारे पास। ठीक, ओके सो क्लास बेटा वी आर डन विद टुडेज़ लेक्चर। आई डू होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।